जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:44 हुई है। केवल 4 मिनट हुए मार्केट की क्लोजिंग होते हुए। 3:40 पर बंद होता है। 3:44। और आज सब कुछ चमत्कार हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट में ये क्लोजिंग के पहले ये 24,361 के आसपास था और क्लोजिंग आई है 436 की। 24,436। और ये क्लोजिंग मुझे ऐसा बोल रही है कि कल कम से कम 150 से 250 पॉइंट की तेजी हो सकती है। कल की डेट में गुरुवार को कम से कम 150 पॉइंट की तेजी होगी और हो सकता है 250 पॉइंट की भी कल तेजी हो जाए। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। चलिए समझाता हूँ। चैलेंज किया था पूरे वर्ल्ड को, मार्केट को एक बार नीचे जाना पड़ेगा। और मैंने बोला आपको मिनिमम ये फिगर तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा इस वीक। ये फिगर, ये मैंने संडे के वीडियो में भी बोला, सैटरडे के वीडियो में भी बोला। इतना मिनिमम तो मैं दिखाऊंगा। इतना तो छोड़ो, आज क्या लो बनाया? 265। यानी कि इससे भी 100 पॉइंट नीचे ही दिखाया मैंने। लेकिन मुझे यह पता था कि आज मंदी खत्म भी हो जाएगी। कुछ चार्ट के स्ट्रक्चर ऐसे मुझे दिख रहे थे कि नीचे सपोर्ट लेना है, वो मैं समझाऊंगा अभी कैसे। तो क्लोजिंग आज की बहुत जानदार रही है, 436 की। ठीक है। और कल मैंने आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, अभी कोई गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग रात को देखते रहना। 150 से 250 पॉइंट कल की तेजी होगी। और आज रात को डाउ जोन्स भी ऊपर जाएगा, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, ये सब मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। डाउ जोन्स तो रात को खुलेगा ना। ठीक है, देख लेना। अब आप देख लो कि मैं क्यों इतना दावे से बोल रहा हूँ कि कल। पहले तो आज की जो कैंडल है, इसको बोलते हैं हैमर, या फिर इसको एक पिन बार भी बोल सकते हो। पिन बार टाइप की कैंडल भी है, लेकिन हैमर परफेक्ट वर्ड होगा। और ये मंदी पे एक हथौड़ा मारेगा कल। कल कम से कम भी आपको, आज 435 है तो मैं 150 पॉइंट बोला हूँ। 24,435 की आज की क्लोजिंग है। इसमें 150 पॉइंट जोड़ लीजिए। कल ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। अभी समझाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। इतना फिगर तो कम से कम कल मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा दिखाऊं। ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए। मैंने एक बोला था आपको डिसेंडिंग ट्राइंगल बना, लेकिन डबल बॉटम जैसा भी दिख रहा है। डबल बॉटम अभी भी इंटेक्ट है। क्यों अभी भी इंटेक्ट है? क्योंकि कैंडल की बॉडी पूरा पूरा इस लाइन के ऊपर बनी है। ये लाइन के ऊपर ही बनी है। केवल नीचे लोअर वीक बनी है। वीक मतलब एक लो इसने बनाया। इसको ये लो क्यों बनाना पड़ा ये भी समझाता हूँ। एक तो डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकडाउन दिखाना पड़ा, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ नहीं क्योंकि इसके नीचे रेड कैंडल से क्लोज नहीं हुआ। इस लाइन के नीचे ये कब मानता मैं? अगर आज की क्लोजिंग 24,427.95 के नीचे आती तो ये क्लोजिंग हमको फर्दर नीचे ले जाने लायक होती। तो देखिए, 24,361 चल रहा था 3:15 पे। क्लोजिंग क्या आई? 24,435.95। तो ये फिगर बच गया। ये फिगर क्या है? ये पिछले मंगलवार का लो है, 24,427.95। इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आएगी फर्दर मंदी नहीं होगी। तो इसके नीचे मार्केट लेके गया, मार्केट को इसके नीचे लेके गए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ किया? इस लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग 435 आई, 36 आई। दूसरा, ये देखिए, ये वी वी शेप बना के मार्केट भागा है। अब ये वी शेप बना के भागा है, तो ये जो ब्रेकआउट हो गया, इस वी शेप का ब्रेकआउट हो गया, तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो गया आज।
क्योंकि इस लाइन के भी नीचे आज प्राइस तो आई गई थी, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। अगर आज की क्लोजिंग 24,367 से नीचे आती तब तो मैं बोलता अपना घर बेच के मंदी करो, अपना घर बेच के मंदी करो। 429 के नीचे 427 के नीचे आती तो भी मैं बोलता मंदी करो, लेकिन अगर 367 के नीचे आती जो कि 315 पे थी तो मैं बोलता अपना घर बेच के मंदी करो। क्यों? वापस इस ब्रेकआउट टेरिटरी के अंदर घुस गया मार्केट, लेकिन नहीं घुसा, केवल लोअर वीक घुसी। अब मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूं 315 पे कहा था और उसके बाद क्या हुआ। हम देख लेते हैं इसका चार्ट खोल के, वेब चार्ट। ठीक है, तो वेब चार्ट खुल गया। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो आप देखो, इस जगह था लास्ट कैंडल, इस जगह क्लोजिंग थी 361 रुपया 70 पैसा। इस कैंडल पे क्लोजिंग थी, इस कैंडल पे क्लोजिंग थी 24,361 रुपया 70 पैसा। यानी कि उन उन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे क्लोजिंग लग रही थी। कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल? 24,427.95 जो पिछले मंगलवार का लो था, ठीक है, और प्लस 24,367 जो वी शेप का ब्रेकआउट था। तो इन दोनों से नीचे आने वाली थी। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता था आज के वीडियो में कि घर बेच के शॉर्ट करो, लेकिन क्या हो गया, इस एक कैंडल ने कमाल कर दिया जो क्लोजिंग वाली। इसका मतलब आज अगर किसी ने मंदी की है तो वो ट्रैप हो जाएगा, इसको आप लिखित में ले लो। ठीक है, तो ये कैंडल 361.70 का लो है इस कैंडल का, और 435.95 का हाई है। कितने पॉइंट की कैंडल हो गई? 39 और 36, 60, 75 पॉइंट की कैंडल है ये। 5 मिनट की 75 पॉइंट निफ्टी भागा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पैटर्न भी बना है। 5 मिनट के चार्ट में देखिए, एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना है, जो कल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके ऊपर निकले तो बड़ी तेजी हो सकती है। तो ये क्या लेवल है? ये लेवल हम लिख लेते हैं 400, 472। कल अगर आपको 472 के ऊपर जाते हुए दिखे मार्केट तो एक बार आप तेजी कर लेना। 472 के ऊपर अगर 10 मिनट भी टिकता हुआ दिखे तो आप तेजी कर लेना। इसके ऊपर 10 मिनट टिकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव होगा 552। ठीक है, छोड़िए ये सब तो चलते रहेगा। तो ये मेरा चार्ट कितना जबरदस्त है। ये 427.95 वाला ट्राइंगल जो डिसेंडिंग ट्राइंगल बताया था, इसके नीचे क्लोजिंग आने नहीं दिया, क्लोजिंग इसके ऊपर आई। ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट का लाइन है 367 वाला, इसके भी नीचे तो प्राइस गई थी, क्योंकि प्राइस तो 24,265 तक आई थी यहां तक, लेकिन क्लोजिंग कहां पे आई? ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक और खास बात दिखाता हूं। मैंने मेरे ग्रुप में क्या लिख दिया था, आप देख लीजिए। ये मेरा ग्रुप है। मैंने आज पहले तो निफ्टी का शॉर्ट कटवाया, जो मैंने 660 पे शॉर्ट करवाया था उसको 478 में बुक करवा दिया। ठीक है, तो इनको 200 पॉइंट मिल गए। ये शॉर्ट मैंने 10 तारीख को करवाया था, 10 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला 440 पे बाई कर लो, और अगर 330 आए तो एक और लॉट लेना। 330 आए तो एक और लॉट लेना। स्टॉप लॉस 230 फ्यूचर का है। तो पहले फ्यूचर के भाव देख लेते हैं। 330 भी आया था क्या? 330 नहीं आया,
363 तक ही आया फ्यूचर। तो दूसरी लॉट बाई नहीं हुई, दूसरी लॉट तो बाई नहीं हो सकी, 440 वाली बाई है। अब ये कल कमाल करेगी। इसमें मैंने टारगेट क्या लिखा, देखिए मेरा कॉन्फिडेंस देखिए आप। इसमें मैंने टारगेट लिखा है, पहला टारगेट ही लिखा है 24,700 और दूसरा टारगेट लिखा है 24,900। तो पहला टारगेट तो मैं दिखाऊंगा। अब मैंने 11:22 पे, जब स्पॉट निफ्टी कितना चल रहा था देखिएगा, हाँ, स्पॉट निफ्टी उस समय 24,281 पे था। कितने पे था? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग आज 24,368 के ऊपर आए तो कल से तेजी होने के चांस बहुत ज्यादा है। ये चल रहा था तब मैंने लिखा 368 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आती है स्पॉट में तो कल से तेजी होने के चांस बहुत ज्यादा। तो देखिए इसके काफी ऊपर क्लोजिंग आई, कितनी आई? 435.95। और एक मैंने पीएफसी का फ्यूचर भी बाई दिया, ठीक है। तो ये मिलता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ट्रेडिंग लाइफ टाइम जो आप। तो ये कमाल हो गया। और जब जब इस तरह की कोई कैंडल बनती है ना तो बड़ी तेजी आती है बॉस। ऐसा भी हो सकता है ये 25,000 भी निफ्टी को लेके जाए, लेकिन ये अभी हम जल्दबाजी में नहीं बोलेंगे। हमारा पहला टारगेट है, अगर हम थोड़ा पोजिशनल देखें तो 24,700 हमारा पहला टारगेट है, 24,900 हमारा दूसरा टारगेट है। ये दोनों फ्यूचर के लेवल है। क्या है? फ्यूचर के। मैं यहाँ पे फ्यूचर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए इसको फ्यूचर समझ। अब देखिए जब भी इस तरह की डाउन ट्रेंड के एंड में बने कोई कैंडल, डाउन ट्रेंड के एंड में इस तरह की कैंडल बनती है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा पास्ट में जाके देखते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है लेकिन पूरी नहीं है, और देखते हैं, कहीं तो दिख ही जाएगी ऐसी। ये थोड़ी सिमिलर लग रही है, देखिए यहां से गिरावट आई और ये कैंडल जैसे ही, जिसमें डंडी लंबी है, उसके बाद तेजी हो गई, ठीक है। ये थोड़ी सिमिलरिटी मिली है लेकिन पूरी सिमिलरिटी वाली ढूंढते हैं। ये भी थोड़ी सिमिलर लग रही है। आप देखो एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें डंडी बहुत बड़ी है नीचे वाली, उसके बाद क्या तेजी हुई, ठीक है। ये भी थोड़ा बनना है लेकिन परफेक्ट वैसी नहीं दिख रही है अभी तक, तो कोई कैंडल वैसी एग्जैक्टली नहीं दिखी। हाँ ये ग्रीन कलर वाली दिखी है, इसका कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन ये देखिए आप, ये ग्रीन कलर वाली कुछ उसी तरह की है कि लो कितना नीचे है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये कैंडल देखिए आप, ये पूरी मंदी हो रही है, ये आखिरी कैंडल बिल्कुल आज की कैंडल से मिलती है। इसके बाद अगर आप आज के लो को स्टॉप लॉस रख लो तो उसके बाद आपको तेजी मिली कि नहीं देख लीजिए।
थोड़ा इसने कंसोलिडेट करके तेजी किया, लेकिन मैं कल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज शाम को 6 बजे अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। तो ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है ये भी समझा देता हूं मैं आपको। लेट मी टीच यू समथिंग। ये कैंडल अपने आप में एक कहानी बताती है, जो आज की कैंडल बनी है ना, ये अपने आप में एक कहानी बताती है। क्या कहानी बताती है मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और आज दिन का हाई और ओपनिंग लगभग सेम थी। दिन का हाई और ओपनिंग लगभग सेम थी, आज की सेम ही थी, 24,472.45। आज का ओपनिंग भी था और आज का हाई भी यही था। तो ये दोनों हाई और ओपनिंग सेम थी। और उसके बाद बियर्स ने अपना पावर दिखाया, इसको कहां तक लेके गए, 24,265 तक लेके गए। यानी कि यहां ओपन करा के मार्केट को यहां तक लेके आए बियर्स। तो ये पूरा बियर्स का पावर था कि 24,472 पे खुला, उसको हम 265 तक लेके आए। तो यहाँ बियर्स ने अपना पूरा पावर दिखाया शुरुआत में। लेकिन फिर कुछ बुल्स जागे और उन्होंने बोला, सालो हमारे मार्केट को इतना नीचे ले जा रहा। तो इन्होंने इस प्राइस को कहाँ लाके क्लोज किया, बिल्कुल ओपनिंग के पास, 24,400 24,436 पे क्लोज करा है। यानी कि बिल्कुल आज के ओपनिंग हाई के आसपास करा है। यानी कि इसको जब अगर क्लोजिंग यहां पे आ रही है, दिन में आपने लो यहां पे बनाया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। क्यों रिजेक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्लोजिंग तो 435 पे आई, तुमने लो तो बनाया 265 का। अगर क्लोजिंग कहीं 300 के आसपास आती तो हम बोलते हैं रिजेक्शन, नहीं बोलते। फिर ये बॉडी इतनी बड़ी हो जाती, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी बॉडी हो जाती रेड कलर की, ठीक है। तो जब इस तरह से रिजेक्शन करके यहां क्लोज करा रहे हो, दिन के लो को यहां से रिजेक्ट करके, तो ये इसी कैंडल को बोलते हैं मंदी पे हथौड़ा। क्या बोलते हैं, मंदी पे हथौड़ा। इसीलिए इसका नाम है हैमर। इस कैंडल का नाम क्या है, हैमर। ये चाहे ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की, दोनों कलर इसमें काम करते हैं अगर इस तरह का हैमर बने। आप इसको देखोगे तो आपको एक हथौड़ा दिखेगा, हथौड़ा, ठीक है। तो हैमर क्या हुआ, मंदी पे हथौड़ा मार देना। क्योंकि बियर्स ने अपना पूरा पावर दिखाया और 265 तक लो लाया, लेकिन फिर बुल्स ने आया और पूरी बाजी पलट डाली, मार्केट को आखिरी में यहां लाके क्लोज किया, बिल्कुल ओपनिंग के नजदीक। दैट्स व्हाई दिस लोअर प्राइसेस गॉट रिजेक्टेड। दैट मीन्स जो बियर्स का कंट्रोल था वो कहां हो गया, शिफ्ट होके कहा, किसके पास चल गया कंट्रोल, बुल्स के पास। क्योंकि बियर्स ने तो पूरा पावर लगा के यहां तक प्राइस लेके आए 265 तक, लेकिन फिर बुल्स ने जोर दिखाया और बुल्स ने ड्राइवर सीट पकड़ ली और वापस से मार्केट को 435 तक लेके गए। सो द दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। मतलब ये जो मंदी हो रही है इसका टर्निंग पॉइंट है ये। अब मैं रॉन्ग निकल सकता हूं, लेकिन 90% चांस है कि कल मैं सही निकलूंगा। 10% मैं भगवान पे छोड़ता हूँ, ठीक है। जो मैंने लॉजिक देना था वो आपको दे दिया। आपके लाइक के बटन मुझे जरूर दीजिए यार, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लाइक के बटन जरूर से दबाइए।
हाइप का बटन जरूर से दबाइए, और हो सके तो आपके ग्रुप्स में, आपके दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करिए वीडियो। केवल इतना ही आप मेरे लिए करिए बस, ठीक है। और अगर आपको ये लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर लेना है, जो 15 अगस्त तक ये ऑफर है, ट्रेडिंग लाइफ टाइम 9,000 में, जो अभी आपको दिखाया, जिसमें मैं कैसे देता हूँ, है ना, टेलीग्राम में दिखाया ना आपको। और डिलीवरी लाइफ टाइम 7K में। ये ऑफर 15 अगस्त तक है। 16 अगस्त से ये लाइफ टाइम नहीं मिलने वाली। लाइफ टाइम तो 1 लाख हो चुकी है। लाइफ टाइम की प्राइस 16 अगस्त को क्या रहेगी? 1 लाख। और लाइफ टाइम की डिलीवरी वाले की 16 अगस्त को प्राइस क्या रहेगी? 50K। तो 16 अगस्त से आपको क्या मिलेगा? केवल 1 ईयर की 1 ईयर की ट्रेडिंग मेंबरशिप मिलेगी 12,000 में। और केवल 1 ईयर की डिलीवरी मेंबरशिप मिलेगी 8,000 में। ये 16 अगस्त से लागू है। और 16 अगस्त को आप लाइफ टाइम लेने आओगे, जो आज 9,000 में मिल रही है, वो आपको 1 लाख में मिलेगी। और 1 साल के बाद इसका 2 लाख भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये देख लेना आप। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।